तो हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए, वो भी किसके, उचित सर्व समीकरण का उपयोग करके गुणनफल हमें इसका निकालना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सर्व समीकरण को लिख लेते हैं। आपके बुक में 4 सर्व समीकरण दिया गया है, यानी कि फॉर्मूले दिए गए हैं। तो पहला क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये था फर्स्ट सर्व समीकरण, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है, x माइनस वाई, यदि यहाँ बीच में माइनस रहे तो यहाँ स्क्वायर है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए प्लस था, यहाँ माइनस हो जाएगा और इधर कहीं चेंज नहीं होगा, हमारे पास ये आ जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा लिख दिए, अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा सर्व समीकरण है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका बराबर होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये होता है। और एक ठो है चौथा सर्व समीकरण है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। ये किसके बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल, यानी कि ब्रैकेट, और यहाँ है बाहर में x गुना में, और फिर यहाँ प्लस है तो नीचे लिख देते हैं, तो नीचे में है a b। और ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ माइनस रहेगा तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, देखिए यदि यहाँ माइनस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ यदि माइनस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस लिख देंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, यदि इसमें माइनस रहता है तो यहाँ माइनस, यदि यहाँ माइनस, इसको बाद में देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं सॉल्व करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x प्लस 5 और x प्लस 5, ये इनटू में है। तो देखिए x प्लस 5 इनमें से कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, x प्लस 5, ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हमारा क्या है, सेम है, 5 है, और यहाँ क्या है, b है, a और b। x तो था लेकिन यहाँ b है, यहाँ a है, तो ये वाला हम लोग उपयोग नहीं करेंगे। कौन वाला, ये वाला। देखिए ये वाला इस रूप में कैसे होगा, यहाँ देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर का बराबर, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर, यदि स्क्वायर है तो इसका मतलब हम लोग क्या जानते हैं, इसी को 2 बार गुना कर देना, यानी कि x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये तो वही फॉर्मूला में आ गया, ये वाला, यानी कि हम लोग इसी का उपयोग करने वाले हैं, नंबर 1 इसका। तो देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन, है x प्लस 5, ये वाला हटा देते हैं, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि किसी भी संख्या को 2 बार गुना किया जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस, ये मतलब उसके पावर में 2, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसी फॉर्मूला को, यानी कि ये वाला सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ देखिए x प्लस वाई का स्क्वायर है, यहाँ y की जगह 5 है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले पहला का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट ने स्क्वायर, सॉरी यहाँ इक्वल टू लगा देंगे। यहाँ देखिए x स्क्वायर, यानी कि पहला का स्क्वायर। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या है, प्लस है, तो यदि प्लस, यहाँ देखिए 2 इंटू में है x है, इंटू में 5, यानी कि y है, तो हमारे यहाँ क्या है, 5 है, तो हम लोग 5 को इंटू कर देंगे, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 5। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस है, यहाँ देखिए प्लस है, तो वाई स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर,
हमारे पास y की जगह क्या है 5 है, इसलिए 5 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ देखिए संख्या को गुना कर देंगे तो हमारे पास आएगा 5 दूनी 10 और ये x। अब हम लोग इसको स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 गुना 5 यानी कि 5 से 25। तो हमारे पास ये आ गया आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए यानी ए का। अब देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर बी यानी कि ये वाला। चलिए इसको हटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है, ये वाला हटा देते हैं पहले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर बी, अब हल कर रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है हमारे पास 2x + 2y इंटू 2x + y। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा यहाँ लिख देंगे 2x + y का होल स्क्वायर, जैसे लिखे थे। दो संख्या गुना में है तो हम लोग उसके पावर में उसके पावर में यानी कि 2 लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर ब्रैकेट। देखिए इसमें हम लोग ऐसा नहीं लिख देंगे, ऐसा लिखेंगे। इसका मतलब ये होगा कि x सिर्फ स्क्वायर हमें x में है, इसका मतलब ये होता है कि x में सिर्फ स्क्वायर है। और यदि ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा देंगे, इसका मतलब 2x में स्क्वायर है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ देखिए प्लस 2x हमारा क्या है 2x है, और गुना में है y, इसका मतलब y को गुना कर देंगे। यहाँ जगह कम है, नीचे लिख देते हैं प्लस में y स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी कि 2 को 2 बार गुना करना 4 होगा। उसके बाद x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ है क्या प्लस। चलिए अब यहाँ देखिए 2 गुना 2 कितना होता है 4, और यहाँ है xy, तो हम लोग लिख देंगे xy, और यहाँ है प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी को। क्वेश्चन नंबर सी को देखिए, अब क्वेश्चन नंबर सी हमारे पास क्या है, सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। नहीं, ये वाला कौन वाला अप्लाई होगा, सेकेंड वाला यानी कि दूसरा नंबर, ये वाला। देखिए कैसे है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है 7a - 5 ब्रैकेट में इंटू 7a - 5। तो यहाँ देखिए 7a - 5 सेम वही है, तो हम लोग लिख सकते हैं 7a - 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए 7a, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला 7a का स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस है 2 इंटू 7a इंटू है 5 है यहाँ, इसलिए 5। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस है -5, यहाँ 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर। चलिए अब देखिए 7a का कितना होता है 7 7 49 a स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 7 का स्क्वायर किए तो 7 7 49 और a का स्क्वायर, और यहाँ क्या है माइनस है, माइनस 2 7 5, इसको गुना कर देंगे यानी कि 5 7 35, 35 दूनी 70, तो हमारे पास आया 70a। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर डी को, यानी कि ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन क्या है 3x - 2y, यहाँ भी 3x - 2y, यानी कि सेम यही वाला फॉर्मूला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है डी, क्वेश्चन नंबर डी को। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी है 3x - 2y इंटू में है 3x - 2y। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 3x - 2y 3x - 2y सेम वही है, इसका मतलब इससे स्क्वायर लगा सकते हैं। चलिए ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं 3x - 2y, इसका फॉर्मूला क्या होता है 3x का पावर में स्क्वायर, यहाँ प्लस 2 इंटू 3a नहीं 3x है, उसके बाद इंटू y यानी y की जगह में क्या है 2y, तो 2y, यहाँ प्लस
वाई का स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर। हमारे y की जगह क्या है 2y है, इसलिए हम लोग 2y का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और x को लिख देंगे x, ठीक है। और यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, यहाँ माइनस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो हमारे पास कितना आया 12xy। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ प्लस है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये वाला आ गया हमारा कितना, कौन वाला, क्वेश्चन नंबर डी का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई को। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, क्वेश्चन नंबर ई क्या है, क्वेश्चन नंबर ई, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ई क्या है। क्वेश्चन नंबर ई हमारे पास है bx प्लस 4, सॉरी 6x है, 6x प्लस 4 इंटू 6x माइनस 4। यहाँ देखिए प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला। यहाँ देखिए प्लस x प्लस वाई, यहाँ x माइनस वाई, तो सेम यही वाला फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं इसमें। तो देखिए क्या 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 है, यदि इस रूप का रहता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इसके बराबर। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हमें मिलेगा, यहाँ देखिए x का स्क्वायर यानी कि पहला का स्क्वायर, जो पहला क्या है 6x है, इसी का स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ देखिए माइनस है तो हम लोग माइनस लगा देंगे, y का स्क्वायर यानी कि ये वाला स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो हमारे पास ये आ गया आंसर। चलिए ये हो गया ई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एफ देख लीजिए, एफ क्या है, x माइनस 7b प्लस x माइनस सेवन बी इंटू एक्स प्लस 7b। एक तो प्लस में है, एक तो माइनस में है, तो हम लोग कौन वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर एफ, क्वेश्चन नंबर एफ है x माइनस 7b इंटू में है x प्लस 7b। तो यहाँ देखिए ये इस रूप का है, तो इसके बराबर क्या होता है, ये होता है, हम लोग जानते हैं सर्वसमीकाएँ ये वाला, तो हम लोग लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 7b का स्क्वायर। चलिए माइनस है इसलिए माइनस, y की जगह क्या है 7b, इसलिए 7b का स्क्वायर कर दिए, ठीक। x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, इसमें हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 आएगा, और b का स्क्वायर, ये वाला आ गया हमारे पास आंसर। किसका आंसर है, ये वाला f का है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जी को। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, मार्कर में इंक थोड़ा सा कम पड़ गया है, बहुत टाइट। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी हमारे पास क्या है, यहीं पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी हमारे पास है x/2 प्लस y/2 इंटू में है x/2 प्लस y/2। ये कौन वाला फॉर्मूला से अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ देखिए a प्लस बी है, इंटू में वही सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या x/2 प्लस y/2 का पावर में 2 यानी कि स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, पहला जगह हमारे पास x की जगह क्या है x/2, तो हम लोग लिख सकते हैं x/2 के 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में क्या है x, यहाँ क्या है x, इसका मतलब यहाँ x की जगह हमारे पास क्या है x/2, तो हम लोग लिख देंगे x/2 इंटू फिर है y की जगह x/2, तो हम लोग लिख देंगे y/2 और यहाँ प्लस इसको हम लोग लिखेंगे फिर y/2 का होल स्क्वायर। चलिए
अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख दिए, नीचे में 2 है तो 2 का स्क्वायर यानी 4, यहाँ प्लस, यहाँ देखिए ये और ये कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2। तो हमारे पास क्या बचा, एक्स वाई बाई 2, एक्स वाई बाई 2, फिर यहाँ प्लस में है क्या, वाई स्क्वायर बाय 4, तो हमारे पास ये आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर एच को। क्वेश्चन नंबर एच क्या है, 3x माइनस 5 3x प्लस 5। देखिए क्वेश्चन नंबर एच, क्वेश्चन नंबर एच है 3x माइनस 5 और इनटू में है 3x प्लस 5। तो इसको हम लोग कौन वाला फार्मूला से सॉल्व करेंगे, ये वाला, देखिए कौन वाला, ये वाला। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ देखिए ये क्या है, x 3x माइनस 5 3x प्लस 5, सेम यही है, यहाँ आगे पीछे है तो आगे पीछे इनटू में कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए मतलब इनटू में हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, 3x का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, यानी कि एक x का स्क्वायर, x की जगह हमारे पास क्या है 3x, तो हम लोग 3x का स्क्वायर कर दिए। फिर y की जगह, यहाँ y की जगह हमारे पास क्या है, y की जगह 5 है तो हम लोग क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ माइनस है इसलिए माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस इसलिए माइनस। चलिए अब हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 9x और यहाँ आएगा माइनस 25। ये आ गया हमारे पास h का। चलिए तो इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, अगला क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को।